अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करेंगे द मिस्ट्री ऑफ बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2 बजे यूएस के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19, जो कि अपना एक रूटीन मैटर का मिशन करने के लिए निकलते हैं। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स, जिन्हें लीड किया जा रहा है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट और वार वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भरकर ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। फ्लोरिडा से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम भी बिल्कुल साफ है, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद ही इनका स्क्वाड्रॉन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। इनका कंपास काम करना बंद कर देता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल हो जाता है। इन्हें पता नहीं कि इनकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है। बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं, उनके प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स भी माल फंक्शन कर रहे हैं। कंपास खराब होने के बाद काफ़ी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। स्क्वाड्रॉन लीडर के पायलट कहते हैं, बोथ माई कंपास आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडरडेल। आई एम overland, but it is broken. I'm sure I'm in the Keys, but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम ऐसा ऐसा खराब हो रहा है। शाम के 4:56 पे पायलट को लगता है कि उनका जहाज एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो अपने बाकी सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन कुछ फ्लाइंग में क्रू मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में मौजूद हैं, अब उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। लेकिन मौसम खराब हो रहा है और सूरज ढल रहा है और अंधेरा हो रहा है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स 307 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम 7:04 पर आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आती है। उसके बाद सारे के सारे प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इसके बारे में हमें कोई क्लू भी नहीं मिल सका। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन फ्लाइट 19 को ढूंढने का है और ये भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, और ना ही वहां से कोई इंसान की बॉडी मिलती है और ना ही जहाज का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर ये दोनों चीज गायब हुई उसे हम बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं और इसे डेविल ऑफ ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल बताया जाता है समंदर का बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा है, जहां पर 100 से ज़ायद एयरक्राफ्ट और शिप्स गए और गायब हो गए। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको तक और ऊपर बरमूदा तक एक तरीके का ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ पर 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का ये एरिया है जहाँ पर ये लाई करता है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया जब वो उस एरिया से गुजर रहे थे तो उन्हें एक रात जहाज से बाहर देखते हैं तो उन्हें बड़ी अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जो कि एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही है, और वो आग का गोला आसमान से समंदर में गिरता हुआ नजर आता है। यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री। आने वाली सदियों में इस जगह को कई नाम दिए गए, जिनमें से कुछ ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ टूम, सरगैसो ग्रेवयार्ड। लेकिन जो बरमूदा ट्रायंगल नाम था, इसको फर्स्ट टाइम 1964 में एक मैगजीन अर्गोसी में इसका नाम इस्तेमाल किया गया। एक और इंसिडेंट 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर यूएस नेवी का इस वक्त का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप्स जो उन्होंने बनाया था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में। वाशिंगटन के पास एक शहर है बाल्टिमोर, वहां से जहाज रवाना हुआ ब्राज़ील की तरफ। लोगों के अलावा इसमें 11,000 मैंगनीज टन्स भी था। ये रास्ता तय करने में 9 दिन का वक्त लगना था। मौसम बिल्कुल साफ था। शिप की तरफ से मैसेज आया, वेदर फेयर ऑल वेल।
ये आखिरी मैसेज था। इसके बाद वो शिप गायब हो गया और आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि ये शिप कहाँ गया और इसके लोग कहाँ गए। इसके बाद एक और मिस्ट्री, एलियन ऑस्टिन की इससे भी ज़्यादा खौफनाक कहानी है। साल 1881 में 210 फुट लंबा जहाज़ एलियन ऑस्टिन के नाम से लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन रास्ते में एलियन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज़ दिखता है बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के पास। ये जहाज़ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। एलियन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा, मैं इस शिप में जाकर देखता हूँ कि इसमें है क्या चीज़। इस शिप में उन्होंने 2 दिन तक इंतज़ार किया, अपने जहाज़ को उस जहाज़ के साथ लगाकर। इसके बाद कैप्टन ने इस अनजान शिप में कदम रखा। इस जहाज़ के अंदर बहुत सारा सामान रखा था। एलियन ऑस्टिन ने अपने क्रू के कुछ मेंबर्स को इसमें सवार किया और फैसला किया कि दोनों जहाज़ को एक साथ लेकर चलते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज़ आगे आगे बढ़ते रहे, फिर एक तूफान आ जाता है और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और वो जहाज़ गायब हो जाता है। और तूफान थमने के साथ ही एलियन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास के जरिए से दिखाई पड़ता है कि वो जहाज़ थोड़ा दूर करके खड़ा हुआ है। वो फिर से उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई इंसान मौजूद नहीं है। एलियन ऑस्टिन ने दोबारा कोशिश की उसे अपने साथ ले जाने की और कुछ क्रू के मेंबर्स उसमें सवार किए, लेकिन दोबारा तूफान आया और वही कहानी दोहराई गई। एलियन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटता है तो वो कहानी एलियन ऑस्टिन के जहाज के ऑनर को सुनाते हैं और वो इस शिप को बेचने का फैसला कर लेता है एक जर्मनी कंपनी को, जो उसका नाम बदल कर मैटा रख देती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मिस्ट्री, जो कि थी बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। शुक्रिया।